दोस्तों मैं पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। इस बात को लेकर के कई भाइयों के कमेंट आए हैं। एक भाई लिखते हैं, भाई वीडियो डालिए, और दूसरे भाई लिखते हैं, आप कहाँ हो धामा जी, जानकारी दें। और तीसरे भाई भी लिखते हैं, वीडियो कब बना रहे हो। तो इस तरीके से कई कमेंट कई भाइयों के आए हैं। तो आप सभी भाइयों को बता दूं, पिछले 2 दिनों से जो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो इसका कारण यह है कि मेरे घर परिवार में एक शादी समारोह था। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर परिवार में एक हमारे चाचा लगते हैं। उम्र में तो वे मुझसे थोड़े छोटे हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं। हमारे चाचा के लड़के की शादी थी। 10 जुलाई में तो उनका रोक लगन हुआ था, और 11 जुलाई की रात हम लोग बारात लेकर के बुलंदशहर जिला गए थे। और बुलंदशहर जिले में भी श्री वाटिका वेंकट फार्म्स है। काफ़ी अच्छा मैरिज होम है, काफ़ी अच्छा लगा, आप भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि इसी वजह से थोड़ा समय अभाव के कारण मैं पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज थोड़ा समय मिला, तो आइए अब जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा मौसम रहने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से आईएमडी ने, मौसम विभाग ने, देश के मैदानी, मध्य और पूर्वी राज्यों में अच्छी भारी बारिश की संभावनाएं जताई थी। लेकिन उस तरह की बारिश तो दूर, देश के ज्यादातर इलाकों में इस समय पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से बुरा हाल है। क्योंकि गर्मी और उमस इस समय अपने पूरे चरम पर है, और हर आदमी इस गर्मी और उमस को लेकर के काफी परेशान है और चाहता है कि मेरे यहाँ पर अच्छी मानसूनी बारिश हो जाए, जिससे इस उमस और गर्मी से राहत मिल जाए। लेकिन जिस तरह की बारिश की संभावनाएं देश के ज्यादातर भागों में आईएमडी या अन्य वेदर ऐप दिखा रहे हैं, उस तरह की बारिश देश में नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को जरूर मिल पा रही है, लेकिन देश के ज्यादातर इलाकों में या ज्यादातर राज्यों में इस समय गर्मी और उमस से काफी बुरा हाल है। और आईएमडी अपने रोज नए वेदर अपडेट में देश के कई राज्यों को लेकर के अच्छी तेज बारिश की संभावना जताता है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने अच्छी तेज बारिश होने की संभावना जताई है। तो आइए जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों के किन किन भागों में अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो दोस्तों वैसे तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान देश के मध्य राज्यों को लेकर के अच्छी बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वैसे तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश की जो मध्य दक्षिणी भाग है, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, मालवा, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, देवास, सीहोर, होशंगाबाद, खंडवा, हरदा, बैतूल, खरगोन, बुरहानपुर और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी सागर, रायसेन, नरसिंगापुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, दमोह, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात के भी जो दक्षिणी भाग है, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, आनंद, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि गुजरात के मध्य उत्तरी भागों में जैसे बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, महसाना, अरवली, महिसागर, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, बोटाद, राजकोट, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्के आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं और कुछ भागों में हल्की छुटपुट बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक के कोस्टल इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि महाराष्ट्र के मध्य भागों के साथ साथ मराठवाड़ा के ज्यादातर भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लेकिन विदर्भ के उत्तरी भागों के साथ साथ मध्य पूर्वी भागों में अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा तेलंगाना के भी काफी भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भी कुछ भागों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करें, वैसे तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी भागों में भी मौसम विभाग ने अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं जताई है। कांकेर से लगा करके गरियाबंद, धमतरी, बालोद, कोड़ागांव, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और जो उत्तरी भाग है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, इन जिलों के ज्यादातर भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो मध्य भाग है, मुंगेली, बालोद, महासमुंद, रामपुर, बेमतारा, राजनांदगांव, दुर्ग, इन जिलों के ज्यादातर भागों में बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। हालांकि इक्का दुक्का भागों में हल्की छुट-फुट बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों झारखंड की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान वैसे तो झारखंड के भी ज्यादातर भागों में अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, गढ़वा, पलामू, चतरा, लतेहर, लाहौरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, जमतारा, धनबाद, दुमका, पाकुर, गोड्डा, साहिबगंज, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा बिहार की बात करें तो दोस्तों बिहार के भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और इसके अलावा कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, बंका, इन जिलों के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। हालांकि बिहार के इन जिलों के अलावा अन्य जिलों में
बारिश होने की संभावना बहुत ही कम रहेंगी, हालांकि कुछ भागों में केवल छुट-छुट बौछारें या हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर के मौसम विभाग ने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ज़्यादातर भागों में केवल हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी पूर्वी भाग हैं, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, इन जिलों के कुछ भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मौसम विभाग ने केवल हल्की बारिश होने की संभावना जताई है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य वेदर ऐप उत्तर प्रदेश को लेकर के इस ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बन सकते हैं, क्योंकि इस समय एक छोटा सा वेदर सिस्टम या सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। और दोस्तों काफी अन्य वेदर ऐप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यह सर्कुलेशन अगले 24 घंटों के दौरान तक पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान से होकर के एनसीआर दिल्ली के ऊपर से होकर के उत्तर प्रदेश के मध्य पश्चिमी भागों तक पहुंचेगा। अगर ऐसी संभावना बनती है तो अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली के ज्यादातर भागों के साथ साथ राजस्थान के भी जो उत्तरी पश्चिमी या उत्तरी पूर्वी भाग है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, इन जिलों के काफी भागों में तेज हवाएं चल सकती है। वह कुछ भागों में हल्की से मध्यम, या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी काफी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। वह उत्तर प्रदेश के भी सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, इन जिलों तक तेज हवाओं के साथ में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफी भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। ऐसी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। हालांकि दोस्तों ये केवल अभी संभावनाएं हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले कई दिनों से मौसम विभाग द्वारा या अन्य काफी वेदर ऐप द्वारा देश के मैदानी राज्यों में अच्छी बारिश की संभावनाएं जताई जाती है। लेकिन उस तरह की बारिश तो दूर, देश के मैदानी राज्यों में हल्की या मध्यम बारिश भी नहीं हो पा रही है। तो अगले 24 घंटों के दौरान भी केवल संभावनाएं, अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो देश के मैदानी राज्यों में गर्मियों से उमस से थोड़ी राहत मिल जाएगी। इसके अलावा देश के पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के तो ज्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। हालांकि उत्तराखंड के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।